अदालती अमूर में हसास इदारों की मदाखलत का मामला मुल्क की तारीख में कोई नया मामला नहीं है, मगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के इंकशाफात से भरपूर अहम खत ने इदारों को इस हल के लिए शायद पहली बार बड़ा मौका फराहम कर दिया है। इस गैर आईनी मदाखलत को कैसे रोका जाए और अगर मदाखलत हो तो जजेस क्या लाएअमल इख्तियार करें, इन सवालों के जवाब के लिए सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां असखुद नोटिस पर 3 अप्रैल को पहली समाअत के बाद 2 रोज बाद इस मामले पर अहम समाअत होगी। अहम बात यह है कि वकला की तंजीमों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रही है, जबकि चीफ जस्टिस ने इस मामले पर 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और पिछली समाअत में यह इशारा भी दिया था कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, मगर 10 अप्रैल को जस्टिस याया आफरीदी ने समाअत से माजद कर ली थी, जिसके बाद अब मंगल को 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अदलिया में बैरूनी मदाखलत का मामला एक संगीन मसला है, मगर शुरू दिन से हुकूमत का इस मामले पर गैर संजीदा रवैया देखा गया है और आज इस प्रोग्राम में जो तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे यह वाज़ेह होता है कि पिछले साल जब मुदाखलत का यह मामला सामने आया था, जिसमें पिछले साल गर्मियों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज के घर से कैमरे पकड़े जाने का मामला भी शामिल है, तो उसी वक्त यह मसला पीडीएम हुकूमत के अहम अरकान के सामने उठाया गया था, जो आज भी उन्हीं ओहदों पर फाइज हैं, मगर उस वक्त उन्होंने इस संगीन ब्रीच ऑफ प्राइवेसी और मदाखलत पर हैरानी का इजहार तो किया, अगर कोई एक्शन लेने के बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया। इस मामले से जुड़े अहम जराए ने हमें यह तस्दीक की है कि जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज के घर से 2 खुफिया कैमरे पकड़े गए तो उन्होंने एक अपने साथी जज को फौरी तौर पर इससे आगाह किया और फिर यह मामला उस वक्त के वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर के सामने रखा गया, जो आज भी वजीर कानून है। जराए के मुताबिक आजम नजीर तारर ने उस वाक़े पर शदीद हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह अमल नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर इस संगीन मदाखलत पर कोई एक्शन नहीं लिया। जराए का दावा है कि वजीर कानून के बाद उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान को भी इस मामले से आगाह किया गया, जो आज भी अटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने भी इस पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह अमल किसी सूरत नहीं होना चाहिए, मगर उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, जराए का बताना है कि यह मामला उस वक्त के आईएसआई हुकाम के सामने भी उठाया गया, मगर उन्होंने भी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, जिसका जिक्र 6 जजेस के खत में भी किया गया है। अहम बात यह कि जराए ने यह दावा भी किया है कि जज के ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम से कैमरे निकलने का मामला डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने भी उठाया गया, जिन्होंने बाद में जज की रिहाइशगाह से मजीद कैमरे तलाश करने के लिए पूरे घर की स्कैनिंग की, और ये वही डीजीआई भी हैं जो आज भी अपने इस ओहदे पर फाइज हैं। अब अहम बात यह है कि अब जब यह मामला जजेस के खत के जरिए सामने आया है तो हुकूमत ये बताने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत ने इस मामले पर फौरी एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया, मगर हकीकत यह है कि इस मामले का इल्म हुकूमत को पिछले साल से था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। अगर उस वक्त हुकूमत खुद से इस पर कोई एक्शन ले लेती तो शायद हाईकोर्ट के जजेस को यह खत लिखने की जरूरत ना पड़ती और शायद अदलिया में मदाखलत रोकने के लिए पहले ही मैकेनिज्म बनाने पर बातचीत शुरू हो जाती। अहम बात यह है कि जराए का कहना है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत्म किए हैं और मदाखलत का इल्म होने के बाद उन्होंने जिन जिन शख्सियात को इससे आगाह किया वो ये सारी बातें हल्फनामे की सूरत में लिखकर देने को भी तैयार हैं। इसलिए देखना होगा कि असखुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट इन जजेस से हल्फनामा मांगती है या नहीं। इन मालूमात की तस्दीक या तरदीद के लिए हमने वजीर कानून आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे रब्ता किया। वजीर कानून ने तो अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, तमाम अटॉर्नी जनरल ने अपने जवाब में हमारी मालूमात की तरदीद नहीं की और सिर्फ ये कहा है कि यह मामला इस वक्त अदालत में ज़ेरे बहस है। वजीर कानून चाहें तो अब भी हमारा प्रोग्राम लाइव है, वो इसका हिस्सा बनकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। बहरहाल अब मंगल को सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच इस अहम मामले पर समाअत करेगा, जबकि समाअत से पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अपनी तहरीरी तजावीज़ भी सुप्रीम कोर्ट को भेज दी हैं। जबकि अहम बात यह है कि कल फेडरल जुडिशल अकेडमी से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतन मिनुल्ला ने बैरूनी मदाखलत की रोकथाम के लिए अहम तजावीज़ दी हैं। जस्टिस अतन मिनुल्ला ने अपने खिताब में कहा है कि अगर किसी जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए तो वो जज फौरन इससे रिपोर्ट करे। रिपोर्ट ना करने की सूरत में जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाएगी। एक आजाद मंच मुंसिफ तभी बन सकता है जब उसको पता हो कि मैंने आजाद ही रहना है। हमें अगर ये एहसास पैदा हो जाए, और उसका टेस्ट एक ही है कि आवाम का हम पे एतमाद हो। अगर आवाम का हम पे एतमाद नहीं तो हम एक आजाद अदलिया की हैसियत से कोई क्लेम नहीं कर सकते। हमारे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कुछ हमारे साथ बैठे, मेरे 4 साल में एक शिकायत मिली और एक
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने रिपोर्ट किया कि उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। मैंने उसको न सिर्फ एप्रिसिएशन का लेटर दिया, साथ एक सर्कुलर इशू किया कि जो भी किसी को इन्फ्लुएंस करने का अटेम्प्ट भी करेगा वो जज फौरन अपने सीनियर को, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को इत्तला देगा। अगर उसने कोई एक्शन नहीं किया या मुझे चीफ जस्टिस को नहीं बताया प्रॉम्प्टली, तो वो फिर मिसकॉन्डक्ट होगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के अलावा कल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम इदारे सुन ले, अगर इंसाफ नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेंगे। अदालती मामलात में बैरूनी मुदाखलत नहीं हो सकती। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पता नहीं किसी इदारे को समझ क्यों नहीं आ रही। फायर वॉलिंग बहुत जरूरी है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात में। The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system and we take it seriously. ये नहीं हो सकता, ये हमें देखना है और इस फायरवॉल को डेवलप करना है। I want to say much because हम suo moto में इस चीज को देख रहे हैं। There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now. All the institutions in the country must realize कि अगर justice नहीं है तो वो नहीं, justice होगा तो सब चलेंगे। उनके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम चले। इफ यू वीकन द जस्टिस सिस्टम, यू वीकन योरसेल्फ। एवरी इंस्टीट्यूशन इज वीकनिंग इटसेल्फ इफ यू वीकन जस्टिस सिस्टम। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज नो रॉकेट साइंस अबाउट इट। प्लीज, जस्टिस सिस्टम हैज टू बी स्ट्रांग, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. पता नहीं क्यों नहीं बात समझ आ रही किसी को।